जय माता दी। आपको बोला था कि कभी आगे भी आपको बीरबल की कोई कथा सुनाएंगे जिससे आपको प्रमाण मिले कि माँ सरस्वती उन पे पूर्ण कृपा रखती थी। आपको पता है अकबर हमेशा बीरबल को अपने साथ टांगे रखता था, कहीं भी जाता उसको साथ लेके, क्योंकि उसमें शक्ति ऐसी थी। एक दिन बीरबल एक नदी के किनारे अकबर एक नदी के किनारे बैठ करके और मछली पकड़ रहा था। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, कोई फंसा ही नहीं, कोई मछली या कोई चीज। तो अकबर ने अचानक से ही बीरबल से पूछ लिया, बीरबल अब हमारे कांटे में क्या फंसेगा। बीरबल क्योंकि बहुत देर से बड़ा दुखी हो रहा था, वहां खड़े खड़े इंतजार करते करते, उसके मुख से अनायास ही निकल गया, भुना हुआ तीतर। और उसी समय झटका लगा कांटे को, और जब बीर अकबर ने खींचा तो वास्तव में भुना हुआ तीतर निकल आया। अकबर बड़ा परेशान हो गया, उसने पूछा ये कैसे हुआ। उसने कहा पता नहीं, मैंने तो बोल दिया और आ गया, मैं नहीं जानता। रात्रि में जब बीरबल सोया तो माँ ने सरस्वती ने साक्षात उसको स्वप्न में दर्शन दे के एक बात कही, हम तेरी जीवा पे वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोल दोगे। आज तुमने तो कह दिया भुना हुआ तीतर, कहाँ से मेरे को तीतर लेना पड़ा, कहाँ पर उसको भुना गया, और कहाँ से उसको इतनी तुरंत ये किया, क्योंकि तेरी जबान को पूरा करना था। ये जब कभी भी इससे शिक्षा ये मिलती है, एक तो कि बीरबल को सिद्धि प्राप्त हुई माँ सरस्वती की, दूसरी कभी भी जब आपको लगे कि आपकी बोली हुई बात सत्य होती है या आपकी बात कोई मान लेता है, तो आपको कम बोलना चाहिए, सतर्क होकर बोलना चाहिए, सोच समझ के विचार करके बोलना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि उनकी जीवा में कोई तिल है या कोई दाग है, वो कोई भी गलत बात बोलते हैं वो सच हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को विशेष बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा बोलते हो उस समय तो हो जाता है, और आपको अंदर से बड़ी खुशी भी मिलती है कि मैंने किसी के लिए गलत बोला और वो हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिए, वो आपका कर्म बन जाता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए जब भी किसी को लगे सत्य बोलने से या असत्य बोलने से वो बात पूर्ण हो जाती है, अच्छा बोलने से या बुरा बोलने से वो बात पूर्ण हो जाती है, तो आप बोलना कम कर दीजिए, और गलत तो कम से कम बिल्कुल नहीं बोलिए, नहीं तो कर्म तो हमारा ही है, एक दिन भोगना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से प्रसन्न रहिए, सबका भला करिए, खुश रहिए और मौज करिए, सुखी रहिए। जय माता दी।